अमीर यजीद, अमीर यजीद, अमीर यजीद। क्या यजीद को हज़रत अमीरुल मोमिनीन यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहना जायज़ है? तो मेरी इस बारे में जो राय है और इस्तिखारे के बाद राय है कि हमें मुहतात अंदाज में एक दो अल्फाज ज़रूर कहने चाहिए। वो लफ्ज़ आप और ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम इतना कहना चाहिए कि हज़रत यजीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहना चाहिए। As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him. आज के इस पुरफितन दौर के अंदर एक नया फितना उठ रहा है जो यजीद को रहमतुल्लाह ताला अलैह कह रहा है और यजीद के बारे में ये बकवासात कर रहे हैं कि वो मुज्तहिद था। आप अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के जब मुकाबले में आए तो आप कहते हैं दोनों तरफ मुज्तहिद थे, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी और अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो भी। और हमारा ये अकीदा है मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हक़ पर थे और अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो ख़ता पर थे, उनसे ख़ताए इज्तिहादी हुई है। अब ये अहले बैत किराम आलिम रिदवान से दुश्मनी का एक तरीका ये भी निकला है। वो कहते हैं आप इसी तरह यजीद और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो को ले लें, माअज़ल्लाह कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो भी मुज्तहिद थे और नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक यजीद खबीस पलीद फासिक व फाजिर ज़ानी शराबी वो भी मुज्तहिद था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हम सहाबा किराम आलिम रिदवान की महब्बत की आड़ में अहले बैत के दुश्मन का दिफा नहीं करते। यजीद को हम अल्हम्दुलिल्लाह ताला फासिक व फाजिर ज़ानी शराबी पलीद मानते हैं और अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो वो तो सहाबी रसूल थे और जो यजीद खबीस था ये तो सहाबी नहीं था, ये तो उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में पैदा हुआ। और इसके बारे में आप मुज्तहिद होने की बात करते हो कि यजीद खबीस जो था मुज्तहिद था और ये कह दो उससे ख़ता इज्तिहादी हो गई इमाम हुसैन के मुकाबले में। मुज्तहिद होना तो बड़ी दूर की बात है, उसके बारे में उलमाए मुहद्दिसीन ने अस्माउर रिजाल और खुसूसन इमाम ज़ाहबी ने मिज़ानुल एतदाल के अंदर ये बात लिखी है। यजीद तो इस काबिल भी नहीं था कि उससे हदीस पाक ली जाए, वो तो रिवायत हदीस का हल नहीं है। मुज्तहिद होना ये तो बड़ी दूर की बात है। यहाँ मुख्तसरन मैं ये बात कहूँगा, इन लोगों के लिए इतनी बात ही काफ़ी है जो यजीद को रहमतुल्लाहि ताला अलैह या उसको मुज्तहिद कहते हैं। अल्लाह तुम्हारा हशर यजीद के साथ करे और अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं इलाही हमारा हशर इमाम हुसैन के साथ कर, हमें उनके ग़ुलामों में रखना। और यजीद का दिफा करने वाले क्या अंधे हैं? क्या उनको नज़र नहीं आता उस फासिक व फाजिर ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल पर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो पर जो जुल्म व सितम किए? क्या नज़र नहीं आते तुम्हें? क्या हदीस रसूल नहीं है? मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन आज़ा मुस्लिमन फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह। जिसने किसी एक मुसलमान को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। और फिर मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत फरमाया मन आज़ा शअरतम मिन्नी फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह। फरमाया जिसने मेरे एक बाल को भी अज़ियत दी ना उसने मुझे अज़ियत दी है और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत पहुँचाई है। अब मुझे बताएं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएं मेरे एक बाल को तकलीफ़, आम मुसलमान को तकलीफ़ देना मुझे तकलीफ़ देना है, तो फिर जिसके बारे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएं हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैनिन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। जो उस प्यारे हुसैन को अज़ियत दे, मुझे बताएं आप उस यजीद का दिफा कैसे कर सकते हैं? कुछ शर्म व हया से काम लेना चाहिए। और यहाँ मैं वाक़या जिक्र कर रहा हूँ, बड़ी तवज्जो के साथ सुनने वाली बात है। अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अबू लहब की बेटी थी सबिया जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था। उसके बारे में लोग कहने लगे कि तू दोज़ख के ईंधन की यानी अबू लहब की बेटी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज़ की या रसूलल्लाह लोग मुझे ऐसे ताना देते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ौरन खड़े हुए और इरशाद फरमाया लोगों का क्या हाल है जो मेरी कराबत के हवाले से मुझे अज़ियत पहुँचाते हैं। याद रखो जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। अब अबू लहब वाकई जहन्नमी है, कुरान की नस मौजूद है, मगर उन लोगों का कहने का अंदाज दुरुस्त नहीं था।
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस बात से तकलीफ़ हुई। और इधर इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, जनाब अबू हुरैरा से ही रिवायत है, फरमाते मैंने अपनी आँखों से देखा है। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ मुबारक पकड़ा हुआ था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाँव मुबारक पर इमाम हुसैन खड़े थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए हुसैन ऊपर चढ़ आ। ऊपर चढ़ा, कहते मैंने अपनी आँखों से देखा इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर चढ़ने लगे, यहाँ तक कि इमाम हुसैन के कदम अलम नशरह वाले सीने पे लगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने पर जब कदम मुबारक इमाम हुसैन का पहुँचा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हुसैन से फरमाया अपना मुंह खोलो। अपना लुआब दहन उनके मुंह में डाला और उनके रुखसारों को बोसा दिया। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह मैं हुसैन से महब्बत करता हूँ, हुसैन को महबूब रखता हूँ, ए अल्लाह तू भी इसे महबूब रख। मुझे बताओ उस इमाम आली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हो को जो तकलीफ़ दे, उनको अजियत पहुँचाए, उन पर जुल्म सितम करे, उससे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी अजियत होगी। और फिर यही अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, एक बड़ी खूबसूरत बात है, एक मरतबा इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जूते उतारे। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल क़द्र साहबी हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अक्सर हदीस इनसे मरवी हैं, इतने जलीलुल क़द्र साहबी हैं। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जूते उतारे, अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वो जूते उठाए और उनको अपने दामन में रख लिया। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, अबू हुरैरा ये क्या कर रहे हो? अब आगे से जो जनाब अबू हुरैरा ने जवाब दिया ना, कमाल की बात है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ए हुसैन मुझे तुम्हारी वो फजीलतें मालूम है, तुम्हारी वो शानों का मुझे इल्म है। अगर लोगों को पता चल जाए ना तुम्हारा मकाम व मर्तबा क्या है, फरमाया हुसैन लोग तुम्हें हमेशा अपने कदमों पे उठा के रखें और तुम्हारे पाँव ज़मीन पे ना लगने दें। तो अर्ज़ ये कर रहा था, आम मोमिन को अगर तकलीफ़ दें, रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ़ होगी, तो जिनके कदम सीना मुस्तफ़ा पे लगे हों, जिनके रुखसारों को मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूमें, जिनको अपने कंधों पे बिठाएं और जिनके मुबारक होंठों को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूमें, यजीद खबीस ने क्या उन होंठों पर छड़ियाँ नहीं मारी? क्या ये रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तकलीफ़ दे साबित नहीं हुआ होगा? क्या तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी? खबीसो यजीद का दिफा करने वालों, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जिन्होंने अल्लाह और रसूल को अज़ियत दी, दुनिया व आखिरत में उन पर अल्लाह की लानत है। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने अहले मदीना के साथ बुराई का इरादा किया अल्लाह उसको अजाब देगा। दूसरी रिवायत है उस पर अल्लाह की लानत है। तीसरी रिवायत है जिसने अहले मदीना के लिए बुरा सोचा, लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासी अजमाइन, उस पर अल्लाह, उसके फरिश्तों, तमाम जहान वालों की लानत है। और फरमाया ना अल्लाह उसका फ़र्ज़ कबूल करेगा ना नफल कबूल करेगा। क्या यजीद ने अहले मदीना पर जुल्म नहीं ढाए? क्या 3 दिन तक मस्जिद नबवी में उसने घोड़े नहीं बांधे? क्या यजीद ने 3 दिन तक मस्जिद नबवी में ना अजान हुई ना नमाज हुई? मस्जिद नबवी को 3 दिन तक क्या उसने बंद नहीं रखा? अब जो अहले मदीना को ये तकलीफ़ पहुँचाए उसके लिए हुज़ूर ने फरमाया उस पर लानत है अल्लाह और रसूल की, उसका कोई अमल, कोई फ़र्ज़, कोई नफल कबूल नहीं है। तो जिसने मदीने वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत के साथ दुश्मनी रखी हो, मुझे बताएं उस यजीद का क्या हाल होगा। अहले बैत पाक से बेबाकियाँ गुस्ता